दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसका चैप्टर नंबर है सेकंड, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर सिलेबस में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो थ्योरी एग्जाम में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वह मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो के अंदर टोटल 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं यहां पर समझा रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अ स्लैब ऑफ थिकनेस कैपिटल L इक्वल टू 0.25 मीटर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एट वन सरफेस एंड 0 डिग्री सेल्सियस एट द अदर सरफेस। फाइंड द हीट फ्लक्स across the slab if the material of the slab is copper K equal to 388 W upon MK। जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ मैं समझाऊंगा, फॉर्मूला समझाऊंगा, फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स हैं उनको भी समझाऊंगा। सिर्फ आप देखते चले, वीडियो को समझते चले। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो जो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर लगा हीट फ्लक्स। सबसे पहले उसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डाटा कौन सा गिवन है। तो जो फॉर्मूला होता है हीट फ्लक्स, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप अच्छे से समझेंगे। हीट फ्लक्स इक्वल टू होता है स्मॉल क्यू। क्या होता है? स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन ए होता है। कैपिटल क्यू अपॉन ए। जो क्यू यहाँ पर लिखा है ये क्या होता है? हीट ट्रांसफर रेट। ये क्या होता है? एरिया होता है। अब जो यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट है, इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉरियर्स लॉ होता है उसका यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉरियर्स लॉ जो होता है उसको आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉरियर्स लॉ हमें याद रखना है। ये होता Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन dx। अब इस फॉर्मूले में भी हमें पता होना चाहिए सारा जो भी यहां टर्म लिखे हुए, जैसे के लिखा तो के क्या होती है? हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी। जो ये होता है ये तो एरिया होता है, सभी लोग जानते हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? ये एरिया होता है। एरिया की यूनिट भी आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर। ये dt अपॉन dx लिखा, क्या लिखा? dt अपॉन dx, इसको समझना जरूरी है। ये होता है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। बस इतने टर्म हमें याद रखना है, इनको याद कर लेना, तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएगा। ये अगर हमें समझ में आ गया तो हमें जो डाटा गिवन है वह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा है? एल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें सॉल्यूशन लिख लें, फिर गिवन लिखें। गिवन डाटा जो दिया, जैसे एल इक्वल टू दिया तो हम एल इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हूँ 0.25 मीटर दिया हुआ, तो जैसा का तैसा लिख दिया। यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर ये दिया वन सरफेस, ये दिया आउटर सरफेस। तो स्टार्टिंग से जो दिया पहले स्टार्टिंग के सरफेस पे उसको मैंने क्या मान लिया? T1 मान लिया है। और यहाँ पर T1 इक्वल टू कितना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस ही रहने दें। और T2 इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा जो डाटा दिया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होती? थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी को के से ही डिनोटेट करेंगे, और जो यूनिट है उसको भी आपको याद रखना। 388 क्या लिखा? W/m के। जैसा लिखा हुआ वैसा यहाँ पर लिख देना, और हमें स्मॉल क्यू निकालना है जो हम यहाँ पर हीट फ्लक्स बता चुके, ऐसा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये सारा डाटा हम लोगों ने लिख लिया है। हमें क्या निकालना है? ये यहाँ पर क्या निकालना है? क्यू निकालना। तो यहाँ बड़े अच्छे अक्षरों में लिखें वी नो दैट, ऐसा लिखकर फिर हमें क्या लिखना है? हीट फ्लक्स भी लिखना है। यहाँ पर हीट फ्लक्स लिखते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है।
लेकिन ये जो Q यहां पर लिखा है इसके इक्वल भी हम जानते हैं क्या होता है, Q इक्वल टू माइनस के अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स होता है। तो ये Q की जगह हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं। यहां पर क्या माइनस के ए डी टी अपॉन क्या है डी एक्स है, और फिर इसके पूरे के बटे यहां पर क्या है ए है, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं ए वाला ए और ए वाला ए एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो Q इक्वल टू बचेगा उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, माइनस के बचेगा और क्या बचेगा हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स बचेगा। बस इतना बचा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब माइनस के की जगह माइनस के ही रख दें। जो dt होता है क्या होता है, जो dt होता है यह किसके बराबर होता है, हमारा t2 माइनस t1 के बराबर होता है। क्या होता है, t2 माइनस t1 के बराबर होता है अपॉन a है। तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया है, तो हमारे पास सिर्फ इतना ही डाटा बचा हुआ है। dx क्या है, dx मतलब जो थिकनेस होती है, क्या होती है, थिकनेस होती है। तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, al लिख सकते हैं। dx क्या है, यहाँ पर थिकनेस है, ये क्या है टेम्परेचर में डिफरेंस है, ये क्या है थिकनेस है। तो dx क्या दिया है, यहाँ पर जो थिकनेस दिया, देख रहे स्लैब में यहाँ पर लिखा, ये थिकनेस लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा। तो dt क्या है यहाँ पर थिकनेस, तो हमने उसकी जगह a लिख दिया, मतलब इस फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। y भी आपको आना चाहिए। तो q इक्वल टू हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि माइनस की जगह माइनस ही रहने दें। k की जगह कितना दिया, 388 दिया हुआ, तो हम उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 388। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, फिर t2 माइनस टी1, t2 की वैल्यू कितनी ऊपर आप देख सकते हैं 0 है, माइनस टी1 की कितनी 100 है, इसको ब्रैकेट में ऐसा लिख देते हैं, बटे में एल है, एल कितना है हमारा 0.25, ऐसी वैल्यू पुट कर दें। बस अब हमें इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, सिर्फ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और 0.25 का डिवाइड कर देना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही 1.55 इंटू 10 की पावर 5 W पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे आया हुआ है। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल समझेंगे, इससे पहले आप लोग याद रखें जो भी सब्जेक्ट हैं आपके थर्ड सेम के, डिप्लोमा के, चाहे वो बीएमई हो या फिर हमारा थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मटेरियल टेक्नोलॉजी हो या फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सभी सब्जेक्टों के जो थ्योरी नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसकी कंप्लीट पीडीएफ मैंने एबी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है। यदि आप उनको परचेज करना चाहते तो अभी 100 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। लगभग जैसे 5 सब्जेक्टों का 500 लगता था, लेकिन अब 400 में आपको मिल जाएगा। कैसे परचेज करना है इस सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दी है, उस वीडियो को देख लें और एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर लें। और आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बात कर लें आप हमसे, तो इस नंबर से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि बुक वगैरह भी अवेलेबल नहीं है तो आपको उससे फायदा हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और भी अदर थ्योरी है जो थोड़ी टफ लगती है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो सब फ्री में है, तो आप वीडियो से स्टडी कर लें। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आ 10 सेंटीमीटर थिक प्लेन वॉल ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वायर, मतलब 3 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है, इज मेड विथ अ मटेरियल हैविंग अ कंडक्टिविटी ऑफ 8.5 W बटे mk। द वॉल टेम्परेचर आर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा फाइंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड द हीट फ्लो अक्रॉस द वॉल। यदि आपको ये W बटे m के समझ में नहीं आ रहा तो ये यूनिट होती है, W मीन्स यहां पर होता वाट, m मीन्स होता मीटर, k मीन्स होता केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन। समझ में आ गया होगा। अब जो न्यूमेरिकल है नॉर्मली आप पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद वही फिर डाटा गिवन है उसको नोट करना है और यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है ये ध्यान से समझ लें। फाइंड आउट करना, फाइंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, एंड द हीट फ्लो मतलब हीट ट्रांसफर रेट निकालना है। दोनों निकालना बड़ा आसान है, जो फॉर्मूले ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूं उन्हीं का यूज होना है। तो कैसे यूज होगा ये आगे आप वीडियो पूरा देख लें ध्यान से। तो यहाँ पर जो जैसे डाटा गिवन है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन हमेशा लिख लेना है। एक तो पता चल जाता है कि आपने सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया है और एक अच्छा भी लगता है चेक करने वाले को भी। और यहाँ पर तुरंत ऐसा गिवन लिख लें,
गिवन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना और डाटा जैसे स्टार्टिंग से दिया वैसे ही लिखते हुए चलना। जैसे हम मीटर स्क्वायर से ही समझ जाएंगे कि एरिया की यूनिट, तो कैपिटल ए इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 मीटर स्क्वायर पर कॉमा लगा लें। आगे देखेंगे तो लिखा है कंडक्टिविटी, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे की से रोटेट करते हैं, और दी कितनी गई 8.5, कैपिटल डब्ल्यू मतलब वाट, एम इज मीटर और केल्विन, फिर कॉमा लगा लें। फिर आगे देखिए वॉल टेम्परेचर, स्टार्टिंग का टेम्परेचर क्या किससे नोट करते हैं हम T1 से, कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखें ये यहां पर केल्विन लिखा हुआ, क्या लिखा केल्विन, आप चाहें तो इसको किसमें केल्विन में चेंज करके भी लिख सकते हैं। केल्विन में चेंज करने से क्या होगा, केल्विन से केल्विन कट जाता है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होता क्योंकि आंसर सेम आता है। इससे पहले मैंने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया था उसमें डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस यूज कर लिया था। आप भी डायरेक्ट यहां पर भी डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको क्या केल्विन में चेंज करके भी बता सकता हूं, तो मैं बता देता हूं। ऐसे अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी लिखेंगे जब भी केल्विन में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 273, जब भी केल्विन में चेंज करेंगे तो कितने का प्लस हो जाएगा 273 का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा 373। इस तरह दूसरा 30 डिग्री सेल्सियस दिया तो इसको मैं यहां पर डायरेक्ट T2 लिख देता हूं, कितना हो जाएगा 273 प्लस हमारा 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाएगा 303 केल्विन। याद रखें, क्या याद रखेंगे, अगर हम यहां पर इसको जैसे ये स्मॉल टी इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, यहां पर T1 इस 30 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे तो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा जितना कि 373 और 303 यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखते हैं तो कंफ्यूज ना हो, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर केल्विन लिखा है, जब यहां पर केल्विन लिखा तो कंफ्यूजन एक रहती है कि सर ने डिग्री सेल्सियस यूज किया, फिर ये केल्विन कैसे कैंसिल हो गया, कैसे कट गया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर केल्विन लिख दिया, जबकि पिछले न्यूमेरिकल में भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस यूज कर लिया था क्योंकि सेम आंसर आता है और केल्विन को हम डायरेक्ट ही काट देते। तो ये जो डाटा था वो मैंने लिख दिया है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, पहला टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, dt अपॉन क्या होता है dx, इसको मुझे निकालना है। और दूसरा हमें क्या निकालना है, हीट फ्लो। हीट फ्लो मतलब होता है हीट ट्रांसफर, Q इक्वल टू भी हमें निकालना है। तो पहले जो दिया उसी को निकाल लेते हैं, तो हमें बड़े साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है वी नो दैट, फिर क्या लिखेंगे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा dt अपॉन क्या है dx। dt क्या होता है टेम्परेचर में डिफरेंस, लेकिन हम क्या लिखेंगे, अभी डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे थे तो आप केल्विन में चेंज कर लिया तो हम कैपिटल में लिखेंगे, याद रखें। तो फॉर्मूले में भी थोड़ा सा परिवर्तन का T1 माइनस क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख लें, बटे में हमारा क्या हो जाएगा dx। dx क्या है, थिकनेस होती है, क्या होती है, थिकनेस होती है। यहाँ पर थिकनेस दी गई है, शायद नहीं दी गई है, हाँ दी गई है, मैं लिखना भूल गया, ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर थिकनेस दी गई तो उसको यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ dx, कई जगह l भी लिखा रहता है, कई जगह dx लिखा रहता है, कई जगह डेल भी लिखा रहता है। यहाँ पर dx मैंने यूज किया तो dx लिख देता हूँ डायरेक्ट, कितना दिया 10 सेंटीमीटर। अभी 10 सेंटीमीटर दिया, हमने डाटा क्या यूज किया, यहाँ पर मीटर यूज किया, यहाँ पर भी मीटर यूज किया, तो 10 सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 100 का हम भाग दे देंगे, तो 100 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। तो अब इस मीटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो ये क्या है dx है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करना है, T1 T2 की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं T1 की वैल्यू कितनी दी है 373, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, T1 की वैल्यू, सॉरी T1 की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस थी, वैल्यू सही लिखी है, जिससे ऊपर फॉर्मूला लिखा था वो थोड़ा सा गलत हो गया, इसको T2 था और यहाँ पर T1 था। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, क्या था, टेम्परेचर ग्रेडियंट T2 माइनस T1 था, तो आप उसको सही कर लेते हैं। तो इस तरह टेम्परेचर सही कर लिया, T2 माइनस T1 टेम्परेचर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहां पर देख सकते हैं, तो T2 की वैल्यू ए है 303, तो यहां पर लिखेंगे 303 माइनस माइनस कितना 373, तो
373 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर dx, मतलब ये मीटर में जो दी गई थिकनेस 0.1। इसमें से इसको हमें माइनस करना और इसको इससे डिवाइड कर, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आ रही है -700 केल्विन पर मीटर। यदि हम इसका यूज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का और 30 डिग्री सेल्सियस का, तो यहां पर क्या लिखते, केल्विन नहीं लिखते, फिर हम लिखते डिग्री सेल्सियस पर मीटर, याद रखें। तो अभी केल्विन का यूज किया तो केल्विन पर मीटर हो गया। अब हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल लिया जो मुझे निकालना था क्वेश्चन के अंदर। सेकंड निकालना हमें क्यू निकालना, तो क्यू इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉरियर्स लॉ, क्यू इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉरियर्स लॉ जो फॉर्मूला होता है वह मैंने ऊपर भी बताया था, के ए डी टी अपॉन क्या होता है dx। सेम फॉर्मूला यूज हुए, बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। तो माइनस के की जगह हम कितना लिखेंगे, जो यहाँ पर मैंने नोट करके रखा 8.5, तो हम कितना लिखेंगे 8.5 इंटू ए, एरिया की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 मीटर, यहाँ पर 3 रख देंगे, फिर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हम वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके, तो उसको रख देंगे -700 केल्विन पर मीटर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, केल्विन पर मीटर यहाँ पर नहीं लिखना, जरूरत नहीं है, तो इसको मैं काट देता हूं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक दूसरे में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आ रही 17850 क्या आ रही, वाट आ रही है। ये वाट में आ रही है, अगर इसको हमें किलो वाट में चेंज करना है तो इसमें क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 1785 किलोवाट। तो ये दोनों न्यूमेरिकल इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट कैसे किलोवाट बची है ध्यान से समझ लें। 8.5 है, जो किस इसकी यूनिट क्या है, 8.5 की है, देखो W पर मीटर केल्विन, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर क्या है, ये यहाँ पर 3 दिख रहा है, मीटर स्क्वायर है, इसकी यूनिट क्या है, एरिया है, इंटू 700 जो यहाँ पर रखी है क्या है, केल्विन पर मीटर यूनिट। अब 1 मीटर 2 मीटर होगा, या 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल होगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गई, क्या बची हमारे पास, वाट बची। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दी थी, वाट यूनिट लिख दी थी। अगर डिग्री सेल्सियस लिखते तो उसका मतलब केल्विन से केल्विन काटना ही होता है, जैसे ऊपर मैंने पहला न्यूमेरिकल बताया, इसलिए डायरेक्ट बता दिया कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बुकों में डायरेक्ट यूज किया गया, लेकिन कोशिश करें आप केल्विन में चेंज करके, जिससे आपको एक क्लियर कंसेप्ट रहे कि कैसे केल्विन से केल्विन कैंसिल होता है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और भी जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन पर और भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा मैं। याद रखें वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में। थैंक यू फ्रेंड्स।